शनिदेव का जन्म कैसे हुआ? जानिए वो रहस्य जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने इस संसार को बनाया, तब उन्होंने 9 ग्रहों की रचना की। इन 9 ग्रहों में सूर्य को राजा बनाया गया, चंद्रमा को रानी, मंगल को सेनापति, बुध को युवराज, गुरु को मंत्री, शुक्र को काजी, राहु और केतु को सैनिक। लेकिन एक ग्रह ऐसा था जिसे न्यायाधीश बनाया गया। वो ग्रह था शनि। ऐसा न्यायाधीश जो किसी को माफ नहीं करता, जो सिर्फ कर्मों को देखता है, रिश्तों को नहीं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि शनिदेव का जन्म कैसे हुआ? क्यों उनका रंग इतना काला है? क्यों उनकी मां छाया ने उन्हें जन्म के बाद अपने हृदय से लगाने में संकोच किया? क्यों सूर्यदेव ने अपने पुत्र को पहली बार देखकर उसे स्वीकार करने से मना कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों शनिदेव अपने पिता सूर्य की राह में सबसे बड़ी बाधा बन गए? आइए आज मैं आपको ले चलता हूं उस युग में जब देवताओं के बीच भी मानवीय भावनाएं थी, जब प्रेम और ईर्ष्या का खेल स्वर्ग में भी चलता था, और जब एक दिव्य शिशु के जन्म ने पूरे ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया था। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। सृष्टि के प्रारंभिक काल की बात है। भगवान सूर्य अपने रथ पर सवार होकर प्रतिदिन पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करते थे। उनका तेज इतना प्रचंड था कि देवता भी उनके समक्ष खड़े नहीं हो पाते थे। एक दिन ब्रह्मा जी ने निर्णय लिया कि सूर्य देव का विवाह होना चाहिए। विश्वकर्मा, जो देवताओं के शिल्पकार थे, उनकी पुत्री संध्या अद्भुत सुंदरी थी। ब्रह्मा जी ने विश्वकर्मा से कहा कि वे अपनी पुत्री संध्या का विवाह सूर्यदेव से करें। विश्वकर्मा राजी हो गए। विवाह का दिन आया। संध्या को दुल्हन के रूप में सजाया गया, लेकिन जब वो मंडप में पहुंची और उसने सूर्यदेव को देखा तो उसकी आंखें चुंधिया गई। सूर्य का तेज इतना प्रचंड था कि संध्या उनकी ओर देख भी नहीं पाई। फिर भी विवाह संपन्न हुआ। विवाह के बाद संध्या सूर्यलोक में रहने लगी। धीरे धीरे समस्या बढ़ने लगी। सूर्यदेव का तेज इतना प्रचंड था कि संध्या उनके पास बैठ नहीं पाती थी। जब सूर्यदेव उसके करीब आते तो उसका शरीर जलने लगता। संध्या ने कई बार अपने पिता विश्वकर्मा से प्रार्थना की कि वे सूर्यदेव के तेज को कम करें, पर विश्वकर्मा कहते, बेटी, सूर्य का तेज उनका स्वभाव है। यदि उनका तेज कम हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। लेकिन संध्या का धैर्य टूटने लगा। एक दिन उसने निर्णय ले लिया कि वो यहां से भाग जाएगी। उसने अपनी छाया को बुलाया। संध्या ने अपनी छाया से कहा, तुम मेरा रूप धारण कर लो और मेरी जगह यहां रहो। सूर्यदेव को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहां से जा रही हूं। तुम मेरे तीनों बच्चों का ध्यान रखना। छाया ने संध्या की बात मान ली। वो संध्या का रूप धारण करके सूर्यलोक में रहने लगी और संध्या एक घोड़ी का रूप धारण करके पृथ्वी पर चली गई। वो उत्तर कुरु देश में घने जंगलों में जाकर तपस्या करने लगी। छाया संध्या का रूप धारण करके सूर्यलोक में रहने लगी। सूर्यदेव को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। संध्या के 3 बच्चे थे, वैवस्वत, मनु, यम और यमी। छाया उन तीनों का ध्यान रखती थी, लेकिन उसके मन में एक इच्छा थी। वो भी मां बनना चाहती थी। समय बीतता गया। छाया का सूर्यदेव से संबंध घनिष्ठ होता गया और एक दिन छाया ने महसूस किया कि वो गर्भवती है। उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई।
9 महीने बीते। छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। जब वो बच्चा पैदा हुआ तो सूर्यलोक में अंधकार छा गया। सूर्यदेव चकित रह गए, लेकिन जब उन्होंने बच्चे को देखा तो बच्चे का रंग बिल्कुल सामान्य था। सूर्यदेव ने राहत की सांस ली। ये मनु था, जो बाद में सावर्णी मनु के नाम से जाना गया। फिर छाया फिर से गर्भवती हुई, लेकिन इस बार कुछ अलग होने वाला था। जब छाया दूसरी बार गर्भवती थी, तब एक अजीब घटना घटी। छाया के मन में विचार आया कि क्यों न वो भगवान शिव की तपस्या करे। शायद भोलेनाथ उसे आशीर्वाद दें कि उसका रहस्य कभी किसी को पता न चले। शायद भोलेनाथ उसे वरदान दे कि उसका पुत्र महान बने। छाया ने भगवान शिव की घोर तपस्या शुरू की। वो दिन रात भोलेनाथ का ध्यान करती। वो खाना पीना भूल गई। सूर्यदेव को ये बात अच्छी नहीं लगी। महीनों की तपस्या के बाद भगवान शिव प्रकट हुए। भोलेनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलो छाया, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? छाया ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं चाहती हूं कि मेरा पुत्र सबसे शक्तिशाली हो। मेरा पुत्र न्यायप्रिय हो और सत्य का साथ दे। भगवान शिव ने कहा, तथास्तु, तुम्हारा पुत्र सबसे शक्तिशाली होगा। वो न्यायाधीश होगा। वो किसी को नहीं छोड़ेगा। वो कर्मों का फल देगा। लेकिन छाया, शक्ति के साथ अभिशाप भी आता है। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और उसी समय से छाया के गर्भ में पल रहे शिशु में अद्भुत शक्तियां आने लगी। लेकिन यहीं पर एक और घटना घटी। जब छाया भगवान शिव की तपस्या में लीन थी, तब सूर्यदेव क्रोधित हो गए। एक दिन सूर्यदेव ने छाया से कहा, तुम मुझे छोड़कर शिव की पूजा क्यों कर रही हो? छाया ने कोई जवाब नहीं दिया। ये देखकर सूर्यदेव और क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने तेज को और बढ़ा दिया। उनका क्रोध इतना प्रचंड था कि छाया का शरीर जलने लगा। लेकिन छाया ने अपनी तपस्या नहीं छोड़ी और जैसे जैसे उसका शरीर जलता गया, वैसे वैसे उसके गर्भ में पल रहे शिशु का रंग काला होता गया। 9 महीने पूरे हुए। प्रसव का समय आया। छाया को असहनीय दर्द हो रहा था। पूरे सूर्यलोक में अजीब सी हलचल मच गई। आकाश में काले बादल छा गए। बिजलियां चमकने लगी। और फिर वो क्षण आया। छाया ने एक पुत्र को जन्म दिया। लेकिन जैसे ही वो बच्चा पैदा हुआ, पूरा सूर्यलोक अंधकार में डूब गया। सूर्यदेव की किरणें फीकी पड़ गई। जब दाई ने उस बच्चे को देखा तो वो डर गई। बच्चे का रंग बिल्कुल काला था, इतना काला कि वो अंधकार जैसा लग रहा था। उसकी आंखें लाल थी। दाई चीखी, ये क्या है? ये बच्चा नहीं, कोई राक्षस है। छाया ने अपने बच्चे को देखा। पहले तो वो भी घबरा गई, लेकिन फिर उसे भगवान शिव का वरदान याद आया। उसने अपने बच्चे को गोद में उठाया और उसके माथे पर चूमा। उसने कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम न्याय के देवता बनोगे। सूर्यदेव अपने कक्ष में बैठे थे। उनके मन में तूफान मचा हुआ था। उन्होंने छाया को बुलाया। जब छाया आई तो सूर्यदेव ने कठोर स्वर में कहा, यह बच्चा मेरा नहीं हो सकता। मैं सूर्य हूं, प्रकाश का देवता। मेरी संतान का रंग काला कैसे हो सकता है? छाया के दिल में चोट लगी। उसने कहा, स्वामी, ये आपका ही पुत्र है। सूर्यदेव ने क्रोधित होकर कहा, झूठ, ये बच्चा किसी और का है। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। छाया की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, नहीं स्वामी, आप गलत सोच रहे हैं। लेकिन सूर्यदेव ने एक न सुनी। उन्होंने कहा, मैं इस बच्चे को अपना पुत्र नहीं मानता। ये बच्चा अभिशापित है। छाया टूट गई। वो रोती हुई अपने कक्ष में चली गई। उसने अपने काले पुत्र को गोद में लिया और उसे सीने से लगा लिया। लेकिन उस छोटे से शिशु ने अपनी आंखें खोली। उसकी लाल आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसी क्षण उस शिशु के मन में एक भावना जागी। अपने पिता के प्रति क्रोध नहीं, बल्कि एक चुनौती, एक संकल्प कि एक दिन वो अपने पिता को दिखाएगा कि वो कौन है। दिन बीतते गए। शनि बड़ा होने लगा।
लेकिन सूर्यदेव उससे बात नहीं करते थे। वे उसे अपना पुत्र नहीं मानते थे। संध्या के 3 बच्चे थे, वैवस्वत, मनु, यम और यमी। यम सबसे बड़े थे और बहुत ही तेजस्वी। लेकिन जब से शनि का जन्म हुआ था, यम को लगता था कि उनकी मां उनसे दूर हो गई है। छाया अपना सारा समय शनि के साथ बिताती थी। यम को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन यम ने अपनी मां से कहा, मां, आप सिर्फ शनि के बारे में ही सोचती रहती हैं। क्या हम आपके बच्चे नहीं हैं? छाया ने कहा, बेटा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शनि छोटा है, उसे ज्यादा देखभाल की जरूरत है। यम ने कहा, नहीं मां, बात कुछ और है। आप हमसे ज्यादा शनि से प्यार करती हैं। समय बीतता गया। शनि थोड़ा बड़ा हो गया। एक दिन वो खेल रहा था। यम वहां से गुजर रहे थे। शनि ने अनजाने में यम के पैर पर पैर रख दिया। यम को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने शनि को धक्का दे दिया। शनि गिर गया और रोने लगा। छाया दौड़ी आई। उसने शनि को गोद में उठाया और यम की ओर क्रोध से देखा। उसने कहा, यम, ये क्या किया तुमने? यम ने कहा, ये मेरा भाई नहीं है, ये एक अभिशाप है। छाया को बहुत दुख हुआ। उसने कहा, यम, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। कुछ दिनों बाद एक और घटना घटी। यम खेल रहे थे। अचानक शनि वहां आ गया। यम को फिर गुस्सा आया। उन्होंने शनि को फिर से धक्का दिया, लेकिन इस बार शनि बहुत जोर से गिरा। उसके सिर में चोट लग गई। खून बहने लगा। छाया दौड़ी आई। उसका गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपना हाथ उठाया और यम को थप्पड़ मार दिया। यम चौंक गए। यम ने अपना पैर उठाया और शनि को लात मारने की कोशिश की, लेकिन छाया ने उनका पैर पकड़ लिया और अचानक उसके मुंह से शब्द निकल गए, यम, अगर तुमने मेरे बेटे को दोबारा हाथ लगाया तो तुम्हारा ये पैर सड़ जाएगा, ये कीड़ों से भर जाएगा। जैसे ही छाया ने ये शब्द कहे, यम का पैर सचमुच सड़ने लगा। उसमें कीड़े पड़ने लगे। यम चीखने लगे। छाया को तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यम रोते हुए अपने पिता सूर्यदेव के पास गए। सूर्यदेव ये सुनकर बहुत क्रोधित हो गए। वे छाया के पास आए। उन्होंने कहा, तुमने ये क्या किया? तुमने अपने ही बेटे को श्राप दे दिया। और फिर सूर्यदेव ने एक बात कही जो सब कुछ बदल गई। उन्होंने कहा, संध्या कभी अपने बेटे को श्राप नहीं दे सकती। तुम संध्या नहीं हो सकती। तुम कौन हो? छाया के चेहरे का रंग उड़ गया। वो समझ गई कि अब सच्चाई छिप नहीं सकती। उसने सिर झुका लिया। सूर्यदेव ने फिर पूछा, मैंने तुमसे पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे से कहा, मैं छाया हूं, स्वामी। सूर्यदेव को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, क्या? तो असली संध्या कहां है? छाया ने पूरी कहानी सुना दी। कैसे संध्या ने उन्हें अपना रूप देकर यहां रखा और खुद चली गई। सूर्यदेव को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने कहा, तो मतलब शनि तुम्हारा बेटा है? छाया ने कहा, नहीं स्वामी, शनि आपका ही पुत्र है। मैं तो संध्या का रूप धारण किए हुए थी। लेकिन सूर्यदेव ने नहीं माना। उन्होंने कहा, नहीं, ये काला बच्चा मेरा नहीं हो सकता। और फिर सूर्यदेव ने एक निर्णय लिया। उन्होंने कहा, मैं संध्या को ढूंढने जा रहा हूं, और जब तक वो नहीं मिलती, तुम और तुम्हारा बेटा इस महल में नहीं रह सकते। छाया रोने लगी, लेकिन सूर्यदेव ने कोई बात नहीं सुनी। उन्होंने छाया और शनि को सूर्यलोक से निकाल दिया। छाया अपने छोटे से बेटे शनि को लेकर पृथ्वी पर आ गई। उसके पास कुछ भी नहीं था। वो एक गुफा में रहने लगी। छोटा सा शनि अपनी मां को रोते हुए देखता। वो समझ नहीं पाता था कि क्या हो रहा है, लेकिन उसके मन में एक बात बैठ गई। उसके पिता ने उसे अस्वीकार कर दिया है, और ये बात उसके मन में एक घाव बनकर रह गई। दूसरी ओर सूर्यदेव ने यम के पैर को ठीक किया। उन्होंने अश्विनी कुमारों को बुलाया। धीरे धीरे यम का पैर ठीक हो गया, लेकिन उस श्राप का निशान हमेशा के लिए रह गया। सूर्यदेव ने विश्वकर्मा को बुलाया। उन्होंने पूछा,
आपकी पुत्री संध्या कहाँ है? विश्वकर्मा ने कहा, मुझे नहीं पता, वो कहीं तपस्या करने चली गई थी। सूर्यदेव ने पूरी सृष्टि में संध्या को ढूंढना शुरू किया। आखिरकार कई वर्षों की खोज के बाद सूर्यदेव को पता चला कि संध्या उत्तर कुरु देश में घोड़ी का रूप धारण करके तपस्या कर रही है। सूर्यदेव वहां पहुंचे। उन्होंने संध्या से कहा, तुमने मुझे छोड़कर यहां क्यों आ गई? संध्या ने कहा, स्वामी, मैं आपके तेज को सहन नहीं कर पा रही थी। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने विश्वकर्मा से कहा कि वे उनके तेज को कम करें। विश्वकर्मा ने अपने औजारों से सूर्य के तेज को थोड़ा कम किया और फिर सूर्यदेव और संध्या फिर से साथ हो गए। उनके 2 और पुत्र हुए अश्विनी कुमार। लेकिन इस पूरी कहानी में शनि को भुला दिया गया। छाया और शनि को कोई याद नहीं किया। वे पृथ्वी पर अकेले रह गए। समय बीतता गया। शनि बड़ा होने लगा। वो देखता था कि उसकी मां हर दिन रोती है और वो समझ गया कि ये सब उसकी वजह से है। एक दिन शनि ने अपनी मां से पूछा, मां, मेरा रंग इतना काला क्यों है? क्यों सब मुझसे नफरत करते हैं? छाया ने अपने बेटे को गले लगाया। उसने कहा, बेटा, तुम्हारा रंग काला इसलिए है क्योंकि जब तुम मेरे गर्भ में थे तब मैं भगवान शिव की तपस्या कर रही थी। तुम्हारे पिता ने अपने तेज से मुझे जलाया था। लेकिन बेटा, याद रखना, रंग से इंसान की पहचान नहीं होती, कर्मों से होती है। शनि ने कहा, तो मां, मैं ऐसे कर्म करूंगा कि सब मुझे याद रखें। मैं अपने पिता को दिखाऊंगा कि मैं उनका बेटा हूं। छाया मुस्कुराई। उसे अपने बेटे पर गर्व हुआ। शनि ने तपस्या शुरू की। वो घंटों ध्यान में बैठा रहता। वो भगवान शिव की पूजा करता। धीरे धीरे शनि में अद्भुत शक्तियां आने लगी। वो किसी को भी देखकर उसके कर्म बता सकता था। एक दिन भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने शनि से कहा, बेटा, तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? शनि ने कहा, भोलेनाथ, मुझे शक्ति चाहिए, ऐसी शक्ति जिससे मैं लोगों को उनके कर्मों का फल दे सकूं। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, तथास्तु, आज से तुम न्यायाधीश बनोगे। तुम किसी को नहीं छोड़ोगे। लेकिन बेटा, याद रखना, ये शक्ति एक श्राप भी है। लोग तुमसे डरेंगे। शनि ने कहा, मुझे प्यार की जरूरत नहीं भोलेनाथ, मुझे सिर्फ न्याय चाहिए। भगवान ब्रह्मा ने शनि को 9 ग्रहों में एक ग्रह बनाया। उन्होंने कहा, शनि, तुम न्यायाधीश हो। तुम्हारा काम है लोगों को उनके कर्मों का फल देना। शनि ने अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की। लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। वे चाहते थे कि उनके पिता उन्हें स्वीकार करें। एक दिन शनि ने निर्णय लिया कि वे अपने पिता से मिलेंगे। वे सूर्यलोक गए। जब सूर्यदेव ने शनि को देखा तो उनका चेहरा सख्त हो गया। सूर्यदेव ने कहा, तुम यहां क्यों आए हो? शनि ने कहा, मैं अपने पिता से मिलने आया हूं। सूर्यदेव ने कहा, मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। शनि के दिल में चोट लगी। उन्होंने कहा, लेकिन मैं आपका बेटा हूं। सूर्यदेव ने कहा, नहीं, तुम मेरा बेटा नहीं हो सकते। मेरा बेटा काला नहीं हो सकता। शनि ने कहा, पिताजी, रंग से किसी की पहचान नहीं होती, कर्मों से होती है। सूर्यदेव ने कहा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम यहां से चले जाओ। शनि की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वे रोए नहीं। उन्होंने कहा, ठीक है पिताजी, आज आपने मुझे अस्वीकार किया है, लेकिन एक दिन आएगा जब आप खुद मुझे पुकारेंगे। सूर्यदेव ने कहा, वो दिन कभी नहीं आएगा। शनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, देखते हैं, और शनि वहां से चले गए। लेकिन जाते जाते उन्होंने सूर्यदेव की ओर देखा। उनकी दृष्टि सूर्यदेव पर पड़ी। अगले ही दिन से सूर्यदेव को अजीब महसूस होने लगा। उनका तेज कम होने लगा। उनकी शक्ति घटने लगी। उन्होंने अपने गुरु ऋषि कश्यप से सलाह ली। कश्यप जी ने कहा, सूर्यदेव, आप पर शनि की दृष्टि पड़ी है। ये 7:30 का समय है।
ये 7 साल चलेगा। सूर्यदेव चौंक गए। उन्होंने कहा, शनि की दृष्टि? लेकिन वो तो मेरा बेटा है। कश्यप जी ने कहा, शनि किसी को नहीं छोड़ता, चाहे वो पिता हो। शनि सिर्फ कर्म देखता है। सूर्यदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्हें समझ आया कि उन्होंने अपने बेटे के साथ कितना बुरा किया था। 7 साल तक सूर्यदेव को कष्ट भोगना पड़ा। उनका तेज कम हो गया और तब उन्हें एहसास हुआ कि शनि कितना शक्तिशाली है। 7 साल बाद जब शनि की 7.5 खत्म हुई तो सूर्यदेव ने शनि को बुलाया। उन्होंने कहा, शनि, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। मैंने तुम्हें अस्वीकार किया, लेकिन अब मैं समझ गया हूं कि तुम मेरे बेटे हो। शनि की आंखों में आंसू आ गए। वे जो सुनना चाहते थे, आखिरकार उन्होंने सुन लिया। उनके पिता ने उन्हें स्वीकार कर लिया। शनि ने कहा, पिताजी, मैंने आपको कष्ट नहीं दिया। मैंने सिर्फ आपको आपके कर्मों का फल दिया। आपने अपने बेटे को अस्वीकार किया था, इसलिए आपको भी कष्ट भोगना पड़ा। सूर्यदेव ने समझ लिया। उन्होंने शनि को गले लगाया और उस दिन के बाद से सूर्यदेव ने शनि को अपना बेटा स्वीकार किया। तो ये थी शनिदेव के जन्म की कहानी। तो अगली बार जब आप शनिदेव के मंदिर में जाएं, तो उन्हें सिर्फ डर से नहीं, बल्कि श्रद्धा से पूजिए। शनिदेव का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। वे हमें सही मार्ग दिखाएं। जय शनिदेव, जय न्याय के देवता।